यूपी में होली का हुड़दंग शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना हंटर निकाल लिया है। एक तरफ त्योहार की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ईरान के लिए मातम मनाया जा रहा है। सवाल बड़ा है, क्या भारत में रहकर विदेशी आकाओं के लिए छाती पीटने वालों का इलाज अब बाबा के स्टाइल में होगा? क्या बरेली वाली डेंटिंग पेंटिंग अब लखनऊ और अलीगढ़ की सड़कों पर भी दिखाई देगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आखिर क्यों होली से ठीक पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और क्या है योगी आदित्यनाथ का वो खास तोहफा जो इन हुड़दंगियों की गर्मी शांत कर देगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त हाई अलर्ट पर है। वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। क्या लखनऊ, क्या अलीगढ़ और क्या मुजफ्फरनगर, हर तरफ काली पट्टियां और खामनेई के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब देश होली के रंगों में डूबने की तैयारियां कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हाल ही में जापान और सिंगापुर के सफल दौरे से लौटे हैं, उन्होंने आते ही अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बाबा का संदेश साफ है, यूपी में शांति से त्योहार मनाइए, किसी को जबरन रंग न लगाएं, लेकिन अगर किसी ने भाईचारे की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। याद करिए कुछ समय पहले बरेली का वो मंजर, जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ सड़कों पर उतरी थी, तब भी माहौल को खराब करने की कोशिश हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने अपना काम शुरू किया तो प्रदर्शनकारी जूते चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आज फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ के पुराने इलाकों तक छोटे छोटे बच्चों के हाथों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें थमा दी गई हैं। हैरानी की बात तो यह होती है जब ये 10-12 साल के बच्चे कैमरे पर कहते हैं कि वो इजराइल और अमेरिका से लड़ने ईरान जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश ईरान ने 1965 और 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की, हथियार दिए, उसके लिए भारत की धरती पर इतना विलाप क्यों? क्या इन लोगों को अब्दुल कलाम की याद आती है? क्या उन्हें पुलवामा के शहीदों पर रोना आता है? जवाब शायद आपको भी पता है। इस दूसरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एक तरफ ईरान की महिलाएं खामनेई की मौत पर सड़कों पर नाच रही हैं, जश्न मना रही हैं, क्योंकि वो कट्टरपंथ से आजादी चाहती हैं। वहीं भारत में कुछ लोग हिजाब पहनकर मातम मना रहे हैं और ईरान जाने की कसमें खा रहे हैं। इंटरनेट पर लोग अब इन प्रदर्शनकारियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ईरान इतना ही प्यारा है तो टिकट के पैसे हम देंगे, बस इस देश का पीछा छोड़िए। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी आपत्तिजनक गाने या नारों पर तुरंत एक्शन होगा। फायर ब्रिगेड से लेकर पीएससी तक को अलर्ट पर रखा गया है। बाबा ने अधिकारियों को खुली छूट दी है, जो बातों से ना समझे उसे कानूनी लात के जरिए समझाया जाए। फिलहाल यूपी में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन और पेंशन देकर होली का तोहफा तो दे दिया है, लेकिन हुड़दंगियों के लिए उनका बुलडोजर और हंटर दोनों तैयार हैं। अब देखना ये होगा, क्या ये प्रदर्शनकारी कानून का सम्मान करते हैं या फिर यूपी पुलिस को एक बार फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग वाली कला दिखानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान नाउ।